नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास युद्ध में हूथी विद्रोहियों की एंट्री हो गई है और अमेरिका रक्षा विभाग ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में 3 मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये मिसाइल यमन में दागी गई थी। अमेरिका का कहना है कि हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसे उसकी नौसेना ने लाल सागर में इंटरसेप्ट कर मार गिराया है। तो बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। हमास इजराइल युद्ध में ईरान का बड़ा खेल। ईरान समर्थक हूती का इजराइल पर हमला। ईरान की सेना का हाथ हूती के साथ। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया सुलग रहा है। पश्चिम एशिया के हर देश में इजराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ आग लगी हुई है और इस आग में घी डालने का काम कर रहा है ईरान। ईरान के समर्थक संगठन पश्चिम एशिया में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। पहले हमास, फिर हिजबुल्ला और अब हूथी। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए इन तीनों संगठन को एक्टिव कर दिया है। युद्ध के 14वें दिन हूथी यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल में मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। हूथी विद्रोहियों ने यमन की जमीन से इजराइल में 3 मिसाइलें दागी। इस मिसाइल को लाल सागर में खड़े अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस कार्नी ने इंटरसेप्ट किया और एक एक कर तीनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हूथी विद्रोहियों का महायुद्ध में अचानक से एक्टिव होना खतरे की घंटी है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों की एंट्री से यह युद्ध अब यमन तक फैल सकता है। अमेरिका की नौसेना कभी भी हूथी विद्रोहियों पर बड़ा स्ट्राइक कर सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से युद्ध में हूथी विद्रोही क्यों शामिल हो गए? क्या ईरान के इशारे पर हूथी विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाया? हूथी जिन मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ईरानी डिजाइन और तकनीक की है। ईरान पर आरोप है कि उसने यमन की सत्ता पलटने के लिए हूथी विद्रोहियों को समर्थन किया। यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, जिसने 33 सालों तक यमन में राज किया। सुन्नी समर्थक सालेह सरकार को हटाने के लिए ईरान ने हूथी विद्रोहियों का समर्थन किया। हूथी विद्रोहियों में ज्यादातर शिया लोग हैं। 2017 में अब्दुल्ला सालेह की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप हूथी विद्रोहियों पर लगा। हूथी विद्रोहियों पर सऊदी अरब और यूएई को भी अस्थिर करने का आरोप है। यमन में शांति समझौता करने के बाद हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल कुएं पर ड्रोन और रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। हूथी की सेना में यमन के कई पूर्व सैनिक जुड़े हुए हैं। इसे अंसर अल्लाह के रूप में जाना जाता है। पूर्वी यमन में 60% सैनिक हूथी विद्रोहियों के साथ जुड़े हैं। हूथी विद्रोहियों के पास 1,80,000 से लेकर 2 लाख की सेना है। यमन के 1/3 इलाके पर हूथी का कब्जा है। हूथी विद्रोहियों को ईरान से हथियार और ट्रेनिंग की सहायता है। सेना के ये जवान टैंक, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल चलाने में सक्षम हैं। अब हूथी विद्रोहियों ने अपने मिसाइल का रुख इजराइल की तरफ कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इस वक्त पश्चिम एशिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। हमास इजराइल युद्ध के बीच ईरान और सऊदी अरब के नेता करीब आए हैं। दोनों के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है। इजराइल के हमले से फिलिस्तीन को बचाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया गया है। मतलब साफ है कि पश्चिम के देश इजराइल को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वैसे भी हूथी विद्रोहियों का एक ही नारा है, अमेरिका और इजराइल की मौत, यहूदियों को श्राप और इस्लाम की विजय। हूथियों की सनक का नतीजा है कि हमास इजराइल युद्ध अब पश्चिम एशिया में फैलता दिख रहा है। पश्चिम एशिया की यह चिंगारी भड़की तो विश्व युद्ध की घंटी बज सकती है।